आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते तुम्हारे घर पर बच गया। समझो आजकल में पिछले एक दो दिनों में जितनी भी नकारात्मकता थी ना, जो व्यक्ति स्वयं तुम्हारे घर के लिए लेकर आ रहा था वो स्वयं लेकर चला गया। पर हाँ, उसका कुछ हिस्सा जो तुम्हारे ऊपर पड़ता ना, वो भी उस व्यक्ति संग चला गया। जो व्यक्ति ज़ोर से फिसल कर गिरा था ना तुम्हारे घर पर, जिसे चोट आई थी, दरअसल उस व्यक्ति के मन में तुम सभी लोगों के प्रति नकारात्मक विचार थे और उसी का परिणाम था कि वो स्वयं कष्ट उसे ही अपनी शरीर पर झेलना पड़ा। परंतु हाँ, तुम्हारे घर पर गिरने के कारण यदि चोट ज़्यादा आती तो निश्चित ही तुम्हें इलाज, दवाई, पट्टी ये सब कराना पड़ता और तुम्हें भी थोड़ी सी चिंता होती। पर मैंने इतनी रक्षा की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर उस व्यक्ति को समझ भी आ गया कि तुम लोग सच्चे साफ हृदय से जब उसके संग में हो तो उसे भी सच्चे साफ हृदय से रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में, तुम्हारी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी ख्वाहिशों में जो तुम्हें सताने की मंशा रहती है ना, ये उसी का परिणाम था जो उनके ऊपर ही भारी पड़ा। और इसीलिए मैं हर बच्चे से भी कहता हूँ कि किसी के प्रति मन में बुरा विचार लेकर चलोगे तो उसका असर स्वयं तुम्हारे शरीर को ही झेलना होगा, कोई और झेलने नहीं आएगा। इसलिए ऐसे विचारों को संग में लेकर चलने से बचो, जितना हो सके उतना बचो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे शहर में बहुत ज़्यादा घूमने की जगह नहीं है, बहुत गिनी चुनी जगह ही है जहाँ तुम शांति से बैठ सकते हो। अन्यथा खरीदारी करने के लिए तो घर से निकलते ही दुकानें हैं, अनेकों दुकान हैं, परंतु जहाँ शांति से बैठो, थोड़ी देर ठंडी हवा में बैठो, वैसे जगह कम है। कुछ जगह शांत है, कुछ जगह थोड़ी चहल पहल रहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा तुमसे, जिन जगहों पर भीड़ तरीके से ना हो ना, जहाँ पर लोगों को ये नहीं पता हो कि किस तरह उठना बैठना है, कोई कुछ भी कर रहा हो, नशा धूम्रपान कर रहा हो, गलत तरीके से उठ बैठ रहा हो, गलत तरीके की बातें कर रहा हो, वो जगह चाहे कितनी अच्छी भी क्यों ना हो, परंतु वहाँ मत जाया करो। क्योंकि जिस तरह के लोग बैठते हैं ना, वो माहौल ख़राब कर देते हैं और वैसा ख़राब माहौल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ज़रा गौर करो, अभी कुछ दिन पहले जब तुम सिया राम मंदिर गए थे या और भी मंदिर, गुरुद्वारे जाते हो, तुम्हें कितना अच्छा लगता है वहाँ बैठकर, शांति से बैठते हो, हवा चलती है, बस उसका आनंद लेते हो, क्योंकि वो माहौल भी बहुत सकारात्मक है। तो माहौल जो आसपास का है ना, जहाँ भजन हो रहा हो, गीत हो रहा हो और ये सब ना भी हो रहा हो, तो लोग तरीके के हों, वैसी ही जगह जाया करो। और दो जगह नहीं घूमोगे तो भी चलेगा, पर जहाँ लोग रिश्तों की दहलीज पार कर दे, जहाँ अश्लीलता हो, अभद्रता हो, वहाँ मत जाया करो। तुम्हारे लिए ये बात है, तुम इस बात का ध्यान रखा करो। और आज तुम्हें कुछ कुछ काम करना है, जिनके पैसे बाकी है और जो हिसाब किताब तुमने नहीं किया है, वो सब तुम्हें आज कर लेना है। तुमने कहीं पर 100 रुपये का निवेश किया है, तुम्हें जो लग रहा है ना कि बेकार ही तुमने 100 रुपये लगा दिए, 100 रुपये में क्या ही बातें सिखाई जाएंगी, क्या ही बातें लोग करेंगे, ये अभी तुम्हारा बस एक विचार है। पर जब होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। ये कुछ घंटों के लिए जो तुमने निवेश किया है, इसमें तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। ये 100 रुपये ना आबाद हुए हैं, बर्बाद नहीं हुए, इसलिए इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। और हाँ, धीरे धीरे करके ना एक अलग से पोटली या डब्बा बना लो, जिसमें ये सब सही का ऐसा मन में रखते हुए थोड़े थोड़े पैसे वो की बचत करना उस पोटली में शुरू कर दो। और वो इसलिए कि जब तुम शिरडी आओ और शिरडी आकर तुम्हें ऐसे मन कर जाए ना कि मैं बाबा के ये स्वरूप ले लूँ, बाबा के लिए ये वस्त्र ले लूँ, ये माला ले लूँ, ऐसा ले लूँ, वैसा ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो तुम वो सब कर पाओ। इसके लिए ये आवश्यक है कि तुम अभी से थोड़ी थोड़ी बचत करो। और सिर्फ बाबा के लिए ही नहीं, मेरी जिन बेटियों को झुमके पहनने पसंद हैं, चूड़ियाँ पहननी पसंद है, पायल पहनना पसंद हो, तो वो इसमें भी प्रयोग में ला सकती हैं। और मेरे जिन बेटों को जो भी पसंद हो, कोई विशेष प्रकार की कलम पसंद आ जाए,
कोई विशेष प्रकार का बटुआ पसंद हो, कोई शर्ट पसंद हो, कुछ भी जो भी, तो तुम वो ले सको। अभी थोड़ा थोड़ा करके यहीं से थोड़ा काट काट कर कहीं से भी थोड़ा बचा कर चलोगे तो शिरडी आओगे तो बहुत आनंद आएगा तुम्हें। और एक बात पता है, जो मेरी शिरडी आते हैं मैं उन्हें हर एक तरह का सुख प्रदान करता हूँ और हर एक तरह से चीज़ें सिखाता हूँ। मेरी शिरडी आकर पहले तो आध्यात्मिक वृद्धि होती है और जो भी कुछ भी संकट आने वाला हो वो आते ही कट जाता है। जो मेरे दरबार में उपस्थित हो या जो शिरडी नगरी में ही प्रवेश करे, महज इतने से ही ये होता है। और मैं हर एक तरह का सुख देता हूँ। संसार में कैसे पेश आना है ये सब भी सीखने को मिलता है। जो तुम मोल भाव कर रहे होते हो ना शिरडी की गलियों में, उस माध्यम से तुम ये भी तो सीखते हो कि संसार में कैसे जीना है। जो तुम लोगों के बर्ताव पर गौर करते हो, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन उचित कौन अनुचित, ये सांसारिक चीज़ें भी मैं सिखाता हूँ। और शिरडी आकर ना हर तरह का सुख मिलता है। खरीदारी भी करते हो, सब कुछ करते हो, गौर से देखो। अच्छा भोजन खाते हो, टहलते हो, घूमते हो, पाठ करते हो, सब करते हो। तो शिरडी आना अपने आप में आनंद वन आने जैसा है। और इसलिए शिरडी आने की तैयारी पहले से करके रखो, क्योंकि शिरडी जो इस बार तुम फिर से आओगे ना, वो ऐसा नहीं है कि पहले से टिकट निकल रखा होगा और तुम आओगे एक योजना के साथ। वो तो एक हफ्ते में अचानक से आ जाओगे, मेरा बुलावा आएगा और सीधा पहुँचे रहोगे शिरडी। यूँ तो योजना कहीं और जाने की रहेगी, पर मेरे शिरडी जाओगे। और जब ये लीला होगी ना तो एकदम उस वक्त ना इतना समय नहीं मिलेगा कि तुम तैयारी कर पाओ। इसलिए अभी से ही तैयारी करके रखो। आयुष्मान भवा।